गांव की सीमा पर बसे एक छोटे से कस्बे में अर्जुन और उसकी बुआ कविता एक साथ रहते थे। अर्जुन के माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और तब से कविता बुआ ने ही उसकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली थी। कविता बुआ न केवल अर्जुन की देखभाल करती थीं, बल्कि उसे प्यार और स्नेह से भरपूर जीवन देती थीं। अर्जुन और कविता बुआ का रिश्ता सामान्य से कुछ अलग था। अर्जुन को अपनी बुआ से इतना प्यार था कि वह उन्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त और गाइड मानता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन के मन में बुआ के प्रति एक अलग तरह का प्यार जागने लगा। एक बारिश की शाम अर्जुन और कविता बुआ छत पर बैठे थे। बारिश की बूंदों की आवाज के बीच अर्जुन ने बुआ की ओर देखा और कहा, बुआ आप मेरे लिए सब कुछ हो। कविता बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। दिवाली के दिन कविता बुआ ने अर्जुन के लिए नए कपड़े खरीदे और उसे सजाने में मदद की। अर्जुन ने बुआ के साथ मिलकर दिए जलाए और पटाखे छोड़े। उस रात अर्जुन ने बुआ को गले लगाकर कहा, बुआ आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। एक शाम अर्जुन ने कविता बुआ को बगीचे में बुलाया। वहां उसने बुआ के सामने घुटने टेक दिए और कहा, बुआ मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्या आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेंगी? कविता बुआ ने अर्जुन को गले लगाकर कहा, अर्जुन तू मेरी जान है, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। अर्जुन और कविता बुआ ने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया और एक साथ रहने का फैसला किया। उनका प्यार दिन ब दिन और गहरा होता गया और वे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। अर्जुन और कविता बुआ का प्यार अब गांव की सीमाओं से भी आगे बढ़ चुका था। उनका रिश्ता अब सिर्फ एक चाची और भतीजे का नहीं रह गया था, बल्कि यह एक ऐसा बंधन बन गया था जो दिलों की गहराइयों से जुड़ा हुआ था। गांव के लोगों को शुरू में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अर्जुन और कविता बुआ के प्यार की मिसाल दी जाने लगी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी, अर्जुन ने कविता बुआ को नदी किनारे चलने के लिए आमंत्रित किया। नदी का पानी शांत था और हवा में ठंडक थी। दोनों हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। अर्जुन ने कविता बुआ की ओर देखा और कहा, कविता तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। तुम मेरी खुशी हो, मेरी जान हो। कविता बुआ ने अर्जुन की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल है। तुमने मेरी जिंदगी को नई रोशनी दी है। अर्जुन ने कविता बुआ के हाथों को थाम लिया और धीरे से उनके माथे पर एक चुंबन दिया। कविता बुआ ने भी अर्जुन को गले लगा लिया और उसके कानों में फुसफुसाया, मैं तुम्हारी हूँ, हमेशा से और हमेशा के लिए। उस रात नदी किनारे बैठकर दोनों ने चांदनी में अपने प्यार की कस्में खाईं। अर्जुन ने कविता बुआ के लिए एक कविता लिखी थी जिसे उसने उसी रात सुनाया। कविता बुआ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अर्जुन को गले लगाकर कहा, तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए हैं। अगले कुछ महीनों में अर्जुन और कविता बुआ ने एक दूसरे के साथ और भी करीबी बंधन साझा किए। वे एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में लगे रहे। अर्जुन ने कविता बुआ के लिए एक छोटा सा बगीचा तैयार किया, जहां वे दोनों साथ बैठकर फूलों की खुशबू का आनंद लेते थे। कविता बुआ ने अर्जुन के लिए उसकी पसंदीदा मिठाइयां बनाईं और उसके सपनों को साकार करने में उसका साथ दिया। एक दिन अर्जुन ने कविता बुआ को एक छोटे से उपहार के साथ आश्चर्यचकित किया। उसने उनके लिए एक सुंदर सा लॉकेट खरीदा था जिसमें उन दोनों की तस्वीर थी। कविता बुआ ने लॉकेट को गले लगाया और कहा, यह मेरे लिए सबसे कीमती चीज है। अर्जुन और कविता बुआ का प्यार अब न केवल उनके दिलों में बल्कि उनके दैनिक जीवन में भी गहराई से बस चुका था। उनकी जिंदगी में खेती और रोमांस का एक अनोखा मेल जुड़ गया था। गांव की हरियाली और खेतों की मिट्टी की खुशबू ने उनके रिश्ते को और भी सुंदर बना दिया था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों को छू रही थीं, अर्जुन और कविता बुआ साथ साथ खेत में काम करने निकले। अर्जुन ने हल संभाला और कविता बुआ ने बीज बोने का काम शुरू किया। खेत में काम करते हुए अर्जुन ने कविता बुआ की ओर देखा और कहा, कविता तुम्हारे साथ खेत में काम करना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तुम्हारी मेहनत और प्यार से यह खेत हरा भरा हो गया है। कविता बुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अर्जुन तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए भी बहुत खास है। ये खेत हमारे प्यार की मिसाल है जो दिन ब दिन और हरा भरा होता जा रहा है। दोपहर में जब धूप तेज हो गई, दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। अर्जुन ने कविता बुआ के लिए पानी लाया और उनके माथे से पसीना पोंछा। कविता बुआ ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारी देखभाल मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तुम मेरी ताकत हो। अर्जुन ने कविता बुआ के हाथों को थाम लिया और कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। तुम मेरी खुशी हो, मेरी जान हो। शाम को जब सूरज ढलने लगा, अर्जुन और कविता बुआ खेत के किनारे बैठकर चाय पीने लगे। चाय की चुस्कियों के बीच अर्जुन ने कविता बुआ से कहा, कविता मैं चाहता हूं कि हम इस खेत को और भी सुंदर बनाएं। ये हमारे प्यार की निशानी होगी। कविता बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं। हम मिलकर इस खेत को और भी हरा भरा बनाएंगे। उस रात चांदनी में दोनों ने खेत के बीच में बैठकर अपने सपनों को साझा किया।
अर्जुन ने कविता बुआ के लिए एक गीत गाया जिसे उसने खुद लिखा था। कविता बुआ ने अर्जुन को गले लगाकर कहा, तुम्हारा गीत मेरे दिल को छू गया है, तुम मेरी जान हो। अगले कुछ महीनों में अर्जुन और कविता बुआ ने खेत को और भी सुंदर बनाने के लिए मिलकर काम किया। उन्होंने खेत के किनारे फूलों की क्यारियां लगाईं और एक छोटा सा बगीचा तैयार किया। बगीचे में गुलाब, चमेली और गेंदे के फूल खिल उठे जो उनके प्यार की मिसाल थे। एक दिन अर्जुन ने कविता बुआ को बगीचे में बुलाया। वहां उसने उनके लिए एक सुंदर सा गुलाब का फूल तोड़ा और कहा, कविता, ये फूल हमारे प्यार की तरह है जो दिन ब दिन और खिलता जा रहा है। कविता बुआ ने फूल को सूंघा और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारा प्यार मेरे लिए सबसे कीमती है। ये फूल हमारे प्यार की निशानी होगा। उनका प्यार दिन ब दिन और गहरा होता गया। वे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे और उनकी कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। अर्जुन और कविता बुआ ने साबित कर दिया कि प्यार किसी भी रूप में हो सकता है, बशर्ते वह सच्चा हो। और इस तरह अर्जुन और कविता बुआ ने अपने प्यार को जिया, हर पल को खुशी से भर दिया और एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को सजाया। उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई, जैसे कि एक सुंदर कविता जो हर दिल में बस जाती है। अगर आप ऐसे ही और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।